अस्सलाम वालेकुम जी। रेडियो एक्टिविटी आपके पास आज बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बीटा पार्टिकल क्या होता है। तो बीटा पार्टिकल एक्चुअल में आपके पास इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन का आपके पास चार्ज होता है -1 और मास होता है 0। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं बीटा -1 0। ठीक है जी। अब आपके पास देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर मैंने 0 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो जब इलेक्ट्रॉन का आप लोग मास कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन मास, तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट पर मास होता है उसकी आपके पास वैल्यू होती है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है जी। ये आपके पास क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन का मास होता है और इसकी वैल्यू होती है ये किलोग्राम में। और ये आपके पास इक्वल आती है 1/838732 टाइम्स ऑफ एएमयू के, एटॉमिक मास यूनिट के, इसके इक्वल आती है ये। अब हमने ये देखना है कि आपके पास, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ये होता है, तो आपके पास क्या बीटा पार्टिकल का मास 0 के इक्वल होता है? तो बीटा पार्टिकल का मास आपके पास होता है जी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ऐसा क्यों होता है? आपने ये बात की कि बीटा पार्टिकल है क्योंकि आपके पास क्या होता है, बीटा की एमिशन होनी होती है, बीटा पार्टिकल निकल के जाना होता है वहां से। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में जो है इसका मास जो है वो वेरी करता रहता है। मास क्या करता है? वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। उसकी क्या वजह है? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से आप लोग ये देख सकते हैं कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो है आपके पास क्या करता है, वो वेरी होता रहता है। अब हम इसके तरफ आ जाते हैं कि आपके पास इसका चार्ज क्या है। ठीक है जी। तो इसका चार्ज हम देख लेते हैं कि आपके पास इसके चार्ज के साथ क्या होने वाला है। इसका चार्ज है जी -1। ठीक है जी। इसका चार्ज है -1। अब -1 चार्ज है, तो अब ये क्या करेगा? आयनाइजेशन इसमें होगी नहीं होगी और कैसे होगी, ये सारी हम चीजें इसमें अभी देख लेते हैं। तो आपके पास क्या होता है, ये इसका कोई ना कोई चार्ज है तो ये आयोनाइज करेगा। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा जी? आयोनाइज करेगा। इसका कोई चार्ज है तो ये क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। लेकिन इसकी आयोनाइजेशन पावर जो होगी वो लेस होगी देन बीटा से, कि अल्फा से इसकी आयोनाइजेशन पावर क्या होगी? कम होगी। अब हम इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। जो इसकी स्पीड है आपके पास वो 2.5 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि इतनी तेजी से ये मूव कर रहा होता है। तो इतनी स्पीड से ये मूव करता है जो कि अल्फा से बहुत ज्यादा है। तो ये क्या कर सकता है? आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो अल्फा से ज्यादा होती है। एक तो इसका यहां पर आपने देखा कि मास जो है वो कम है एज कंपेयर टू अल्फा, और दूसरा इसकी स्पीड ज्यादा है। अब इसकी स्पीड जो है वो 10⁻7 से 10⁻8 तक जो है ये चली जाती है। 10⁻7 की रेंज से 10⁻8 की तरफ चली जाती है। इसका कम मास होने की वजह से, अब इसका मास भी क्या है? लेस देन अल्फा है। ठीक है जी। अल्फा से कम होने की वजह से तो इसके पास पेनिट्रेशन पावर भी इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो स्पीड भी इसकी ज्यादा है, मास भी इसका कम है, तो पेनिट्रेशन यहां पर क्या होती है? ज्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं कि जी अल्फा एमिशन किस तरीके से होती है। तो अल्फा एमिशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहां से मैं इसको रेज कर देता हूं, तो आप लोग अल्फा एमिशन के बारे में इसको देख लें मजीद कि अल्फा एमिशन में आपके पास क्या होता है। तो ये मैं एक एक्स जो है आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई लेता हूं, इसमें मैं रखता हूं जी आपके पास 92 और ये होता है जी 236। मैंने एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई ले लिया। हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल लेंगे तो उसमें से रेडियो एक्टिविटी होगी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। इस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो यहां से आपके पास क्या हो रहा है जी? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है -1 0, और यहां पर जो डॉटर अब बनेगा आपका न्यूक्लियस,
तो वो न्यूक्लियस किस तरीके से बनेगा, 92 में आपको 1 की एडिशन करनी पड़ेगी, तो ये 93 बन जाएगा और मैस जो है उसमें सेम रहेगा, मैस में 0 चेंज आएगा, तो ये 236 आ जाएगा। और साथ में आपके पास क्या होगी जी, एनर्जी रिलीज होगी। और एक और पार्टिकल यहां पर आएगा जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। ये एंटी न्यूट्रिनो यहां पर क्यों आया है, एंटी न्यूट्रिनो, तो इसकी भी अभी हम मजीद स्टडी कर लेते हैं। अब आपने ये देखा कि पहले एक ये अनस्टेबल आपके पास क्या था, न्यूक्लियाई था, तो इसका आपके पास क्या था, मोमेंटम जो था, मोमेंटम सेम था, मोमेंटम कंजर्व्ड कह लें इसे, मोमेंटम कंजर्व्ड था, ठीक है जी। और इसकी एनर्जी भी कंजर्व्ड थी, एनर्जी भी क्या थी, कंजर्व्ड थी। तो जैसे ही आपके पास, और ये दोनों चीजें हमारे पास कंजर्व्ड ही रहनी चाहिए, मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहना चाहिए, एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जैसे आपके पेरेंट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया, तो उसने जाके दूसरी तरफ मोमेंटम उसने दिया, तो मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसने दूसरी तरफ जाके मोमेंटम उसको दिया, ठीक है जी। तो अब यहां पर मोमेंटम चेंज आ गया, दूसरी तरफ में मोमेंटम का चेंज आ गया, तो इस मोमेंटम के चेंज को खत्म करने के लिए आपने क्या किया है जी, एंटी न्यूट्रिनो को इस्तेमाल किया, ताकि आपकी एनर्जी भी कंजर्व रहे और मोमेंटम भी आपका क्या हो जी, कंजर्व रहे। अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना